जय श्रीमन नारायण। भक्तों, मैं एक बहुत ही प्यारी सी कथा लेकर आई हूँ भगवान विष्णु और शनिदेव की। तो चलिए सुनाती हूँ। एक समय की बात है, नारद जी बहुत दिन तक तप करते रहे। उसके बाद वह वहाँ से जाते हैं विष्णु लोक। विष्णु भगवान से मिलने के लिए विष्णु लोक पहुँचने के बाद वह देखते हैं कि वहाँ विष्णु जी गरुड़ पर चढ़कर माता लक्ष्मी के साथ कहीं पर जा रहे हैं। तो वह द्वारपालों से कहते हैं कि हे द्वारपालों, आप क्या जानते हैं, मैं इतने दिन पीछे आया हूँ विष्णु भगवान से मिलने, और भगवान कहीं पर जा रहे हैं, मेरी तो भेंट ही नहीं हो पाई। आप बता सकते हैं कि विष्णु भगवान कहाँ जा रहे हैं? तब द्वारपालों ने कहा कि हाँ, वह जा रहे हैं शनि लोक। आज शनि एकादशी है, तो शनि जी विष्णु जी के साथ शनि देव की पूजा होती है, इसलिए वह शनि लोक गए। तब नारद मुनि वहाँ से शनि लोक के जाते हैं। जाकर वहाँ देखते हैं कि दरबार लगा हुआ था। सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे, माता लक्ष्मी के साथ नारायण सभी लोग थे। वहाँ पर शनि देव नहीं थे। यह देखकर उन्हें बहुत ही बुरा लगता है और वह कहने लगते हैं कि नारायण को पहले प्रणाम करते हैं और माता लक्ष्मी को प्रणाम करने के बाद कहने लगते हैं, हे प्रभु, मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो शनि देव का सिंहासन रिक्त है। आप यहाँ पर आए और शनि देव यहाँ पर नहीं है अपने आसन पर। यह तो बहुत ही आपकी अपमानजनित बात हुई। प्रभु नारायण कहने लगते हैं कि नहीं शनिदेव, इसमें कोई बुरी लगने वाली बात नहीं, अपमान वाली कोई बात नहीं है। शनिदेव कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए रुके हुए हैं, वह अपनी माता की सेवा कर रहे हैं। सेवा के पश्चात वह अवश्य ही यहाँ आएंगे। हमारे तो भाग में माता पिता का सुख नहीं है, वह बहुत भाग्यशाली है, उनके भाग में माता है, तो वह उनकी सेवा करने के बाद आएंगे। यह कहते हुए विष्णु भगवान नारद जी को सांत्वना देते हैं। नारद जी कहते हैं, यह प्रथा किसने बना दी भगवान कि आपके साथ शनिदेव की पूजा हो? वह कहने लगे, यह प्रथा मैंने ही बनाई है नारद मुनि, आप इसमें नाराज मत होइए। तभी शनिदेव अपनी माता की सेवा पूजा कर लेते हैं। तो माता उनकी कहती है कि हे शनि, आप जाइए शनि लोक, वहाँ पर सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तब वहाँ से शनिदेव अपनी पत्नी के साथ आते हैं, अपने दरबार में अपने आसन पर विराजते हैं। उसके बाद नारद मुनि बहुत ही क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि आप इतने उद्दंड करते हैं, भगवान यहाँ पर आपका इंतजार करे, यह कैसा नियम है? आपको तो यहाँ पर होना चाहिए। शनिदेव कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ देर के लिए, मैं अपनी माता की सेवा कर रहा था, उसीलिए थोड़ी सी देर हो गई नारायण। यह कहते हुए सब ऋषियों कहते हैं कि चलो पहले बातों में इतनी समय नष्ट मत करो, पहले ही देर हो चुकी है, पूजा की मुहूर्त निकल रहा है, पहले पूजा कर लेते हैं। सभी ऋषि मुनि भगवान नारायण की बहुत अच्छी तरह से पूजा आरती करते हैं। उसके बाद वह शनिदेव को भी पूजा आरती करते हैं। यह देखकर शनिदेव के बहुत ही क्रोध आता है और वह कहने लगते हैं कि यह क्या बात हुई कि हमारी नारायण के साथ शनिदेव की पूजा, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यह शनिदेव अपनी पूजा सिर्फ लोगों से यह इसलिए करवाते हैं कि लोग इन्हें यह दूसरों को भय दिखाकर अपनी पूजा करवाते हैं। लोग इनकी पूजा ना करें तो उनको यह कष्ट देंगे, इसीलिए वह पूजा करवाते हैं अपनी। शनिदेव कहने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है नारद जी, मैं किसी को भी दंड नहीं देता, उसके कर्मों के हिसाब से ही भगवान के ही इच्छा के अनुसार मैं कर्मों का उनका दंड देता हूँ। तभी नारद जी कहने लगे, नहीं, आप पूजा सिर्फ आप तो इतना क्रोध करते हैं और सभी लोगों को इसलिए पूजा करने पर विवश करते हैं ताकि आप उन्हें कष्ट देते हैं, इसीलिए लोग डर कर आपकी पूजा करते हैं। शनिदेव बहुत कहते हैं कि नहीं, यह बात नहीं है, फिर भी नारद मुनि अपनी ही बात पर अटल रहते हैं और कहते हैं, अब आप जिसके ऊपर भी बुरी दृष्टि डालेंगे मैं उन्हें पूरा होने नहीं दूंगा, मैं उनकी रक्षा करूंगा। तो शनिदेव कहने लगते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तो कर्मों के अनुसार ही दंड देता हूँ।
नारद मुनि कहते हैं किसी के ऊपर ढैया चलाते हो, किसी के ऊपर 7.5 और इसी तरह महादशा सभी को आप कष्ट देते हैं और अपनी पूजा करवाते हैं, अपनी बात मनवाते हैं। तभी शनिदेव की पत्नी नाराज होकर कहती है कि आप मेरे पति का अपमान कर रहे हैं, ऐसा ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आपको ऊपर भी मेरे पति का दंड लग जाएगा। वह कहने लगे और यह कर भी क्या सकते हैं, दंडित ही तो कर सकते हैं, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है कि मेरे ऊपर यह दंड करेंगे, दंडित करेंगे। वह कहने लगी इनका अपमान मत कीजिए। इसी बातों में वह कहने लगे नारद मुनि कि कल जिसके ऊपर भी आपका दंड होगा, यदि मैं उसे उसकी रक्षा कर दूं, आपके दंड उसके ऊपर ना लगने दूं, तो आप मान जाएंगे कि आप हार गए। शनिदेव कहते हैं अच्छी बात है, मैं कल जिनके ऊपर भी अपनी कुदृष्टि डालूंगा, आप उन्हें यदि कष्टों से बचा लेंगे तो मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। इसी तरह दोनों लोगों में शर्त लग जाती है, नारद मुनि और शनिदेव में। उसके बाद नारद मुनि वहाँ से आते हैं और सभी लोग नारायण अपने लोक को चले जाते हैं। सभी ऋषि मुनि अपनी अपनी स्थानों पर चले जाते हैं और नारद मुनि आकर कहते हैं चलिए मैं हनुमान जी के पास जाता हूँ, इसकी तो हनुमान जी के पास होगी, उन जिनके ऊपर भी कुदृष्टि कल डालेंगे मैं उनकी रक्षा करूँगा। भगवान हनुमान जी मेरी सहायता करेंगे। यह सोचकर नारद मुनि हनुमान जी के पास अपनी दृष्टि से देखते हैं तो वह एक आश्रम में मंदिर था सीताराम की, वहीं पर भगवान हनुमान जी वहीं पर पूजा कर रहे थे। वह वहीं पर जाकर कहते हैं कि ऋषियों से मुझे हनुमान जी से मिलना है, आप लोग जाकर यह कह दो कि नारद जी आए हैं। ऋषि मुनि कहने लगे कि आप अपने अहंकार को त्याग कर आइए, तभी हनुमान जी से मिल पाएंगे। नारद जी कहते हैं मैं अहंकार मैं नहीं लेकर आया हूँ, सभी से कहते हैं। उसके बाद वह जाते हैं, उसके सम्मुख हनुमान जी के पास जाते हैं और कहने लगते हैं हे हनुमान जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। हनुमान जी अपने ध्यान में मग्न थे, जितने भी पुकारते हैं वो उनकी ध्यान नहीं टूटती, वहीं पर वह इंतजार करने लगते हैं। उसके बाद जब हनुमान जी की ध्यान समाप्त होती है तो वह देखते हैं कि नारद जी आए हुए हैं, तो नारद के आदर करते हुए, सम्मान करते हुए प्रणाम करते हैं और कहते हैं हे नारद जी आप क्यों आए हैं। वह कहने लगे कि शनि के वजह से मैं आपके पास आया हूँ। कल शनि जिनके ऊपर कुदृष्टि डालेंगे मैं आपसे सहायता मांगने के लिए आए हैं। शनि बहुत उद्दंड हैं, वह किसी न किसी को दंडित करते रहते हैं। अपने क्रोध के कारण हनुमान जी कहने लगे नहीं नारद जी, ये ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी शनिदेव किसी पर भी कुदृष्टि बिना कारण नहीं डालते हैं, जिसके ऊपर दंड रहती है उन्हीं को वो सजा देते हैं। नारद मुनि नहीं मानते हैं, कहते हैं नहीं मैं नहीं मान सकता। वो अपने क्रोध के चलते ही सभी को दंडित करते हैं। तभी हनुमान जी कहते हैं आप ये सब बात छोड़िए, आप कहिए क्यों आए हैं। वह कहने लगे कोई बात नहीं, वो बात ही कर रहे थे। तभी शनिदेव वहाँ पर पहुँचते हैं और कहने लगते हैं हनुमान जी मैं कल आपके ऊपर कुदृष्टि डालूंगा। तभी नारद जी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं हनुमान जी ने कौन सा ऐसा दंड किया है, कौन सा ऐसा पाप किया है जो आप उनके ऊपर कुदृष्टि डालोगे। तभी हनुमान जी कहने लगते हैं नहीं नारद मुनि, जब युद्ध हुआ था राम अवतार में तभी मैंने मेघनाथ जब वह माता की जब युद्ध हो रहा था तभी मेघनाथ माता की यज्ञ और पूजा कर रहा था, मैंने वह पूजा को भंग किया था। किसी भी देवी देवता का पूजा करना और भंग कर देना यह पाप होती है, चाहे वह भले काम के लिए हो। मैंने तो इसलिए किया, देवी माँ का पूजा का विध्वंस इसलिए किया था कि अगर वह पूजा सफल हो जाती तो ना ही रावण मरता ना ही मेघनाथ मरता, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन उसका दोष तो मेरे ऊपर है, इसीलिए मैं हे शनिदेव मैं आपका दंड स्वीकार करता हूँ, मैं तैयार हूँ। कल आप मुझ पर कुदृष्टि डालेंगे, मेरा वह दंड समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तब शनिदेव वहाँ से चले जाते हैं और हनुमान जी
के साथ नारद मुनि वहीं पर रुकते हैं। कहते हैं कि कल वह आपके ऊपर कुदृष्टि डालेंगे, मैं देखता हूँ कैसे वह डाल पाते हैं कुदृष्टि। नारद मुनि ऐसे कहते हुए वहाँ पर रुक जाते हैं और सुबह होते ही वह शनिदेव ने कहा था सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक मेरा दंड रहेगा। तब नारद जी हनुमान जी को लेकर जाते हैं और कहते हैं तुम वहाँ पर, आप यहाँ पर आइए हनुमान जी, और यह पर्वत देख रहे हैं ये बड़ा सा, इसको उठाकर अपने हाथों से राखिए ताकि शनिदेव की दृष्टि इन पर आप पर ना पड़ सके, इसलिए आपके ऊपर कोई दृष्टि नहीं होगी। इस प्रकार हनुमान जी वह बड़ा सा पर्वत उठा लेते हैं दोनों हाथों में राम जी के नाम लेकर, और उठाकर खड़े हो जाते हैं और राम नाम की जाप करने लगते हैं। तभी नारद मुनि वहाँ पर देखते हैं कि देखिए शनिदेव कब आते हैं अपनी कुदृष्टि डालने के लिए। इस प्रकार देखते देखते सुबह से दोपहर, दोपहर से रात शाम हो गई। शाम होने के बाद सूरज डूबने लगा तो वह कहने लगे कि आओ देखो देवी देवता सभी लोग आओ साक्षी बनो। शनिदेव ने कहा था कि मैं हनुमान जी के ऊपर कुदृष्टि डालूंगा, कहाँ वह तो आए ही नहीं, कहाँ कुदृष्टि डाली है, मैंने तो हनुमान जी की रक्षा की है, मेरी जीत हो गई। तभी शनिदेव वहाँ पर आते हैं और कहने लगते हैं यही तो मेरी कुदृष्टि थी कि दिन भर हनुमान जी ने बिना वजह इतने बड़े पर्वत को उठा कर रखा। यह सब सुनकर सभी देवी देवता लुप्त हो जाते हैं। तभी वह नारद मुनि कहने लगते हैं अपने यही आपका दंड था। तभी शनिदेव कहने लगते हैं हाँ यही तो मेरा दंड था। तभी नारद जी कहते हैं तो क्या अपनी जीत की वजह सुनाने आए हैं आप यहाँ, क्यों आए हैं? तभी शनिदेव कहने लगे नहीं, मैं अपनी जीत का ढिढोरा पीटने नहीं आया, ना ही मैं इसे मैं तो आपको धन्यवाद देने आया हूँ कि आपके कारण ही मेरी दशा, मेरी कुदृष्टि सफल हुई। आपने ही तो कहा था कि मैं आपके रोक लूँगा, आपके वजह से ही मेरी यह शर्त भी पूरी हुई और जीत भी हुई। मुझे हार जीत की कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं इस काम के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यह जब हनुमान जी ने इतना बड़ा पर्वत उठाया, इसके ऊपर जितने भी जिया जानवर थे सभी ने राम नाम की जप से सब वैकुंठ लोक को पधार गए। इसी कारण मैं आपको और हनुमान जी को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। यह सुनते ही नारद जी का सिर झुक जाता है और कहने लगते हैं मैं नहीं मान सकता। वह कहते हैं आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा। इस प्रकार शनिदेव अपने लोक चले जाते हैं और हनुमान जी मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं कि नारद मुनि आप मान जाइए, शनिदेव आए या ना आए उनकी कुदृष्टि तो पड़ती ही है। शनिदेव ने कहा था मैं आऊं या ना आऊं, मेरे आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जिसके ऊपर कुदृष्टि डालना चाहता हूं, मैं जहां हूं वहीं से कुदृष्टि डाल सकता हूं। यही तो मेरा संकट था। हनुमान जी ने बिना वजह ही दिन भर पूरा दिन पर्वत उठाकर खड़े रहे। इस प्रकार शनिदेव और नारद जी के चैलेंज में शनिदेव जीत जाते हैं। शनिदेव कोई भय का व्यक्ति नहीं है, जो जैसा कर्म करेगा उसका दंड तो शनिदेव देंगे ही। कोई तो होगा जो पाप और पुण्य का भेद मिटाकर उसकी सजा दे सको, नहीं तो अगर दुनिया में सजा कोई नहीं देने वाला नहीं होगा तो सभी लोग पाप ही करेंगे, पुण्य करने वाला कोई नहीं रह पाएगा। इस प्रकार शनिदेव और हनुमान जी नारद जी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इसकी अगला भाग मैं लेकर आऊंगी दूसरे दिन। तब तक के लिए कथा समाप्त करती हूँ। अगर कथा अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें।